अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह के साथ आपके सामने नीला रज़ाक और फ़ाइज़ा कुरैशी मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। मुकम्मल घर में हमारा आज का जो सेगमेंट है वो है टैलेंट है बॉस, और टैलेंट है बॉस में हम इनवाइट करते हैं टैलेंटेड लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ अछूता किया हो, कुछ नया किया हो और कुछ सबसे हटकर किया हो, या कोई ऐसी अकम्पलिशमेंट उनकी हो जिसके ऊपर दाद तो बनती है। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं अरीशा मुदब्बिर, जो कि 14 इयर्स की हैं और इतनी सी उम्र में ये सीईओ हैं स्टेम पाथ की। साथ में ग्राफिकल डिज़ाइनर हैं और पेंटर हैं और नात ख्वां भी हैं। इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो ये हमारी नई नस्ल के कुछ उभरते हुए नौजवान बच्चे-बच्चियाँ हैं जिनको हमें लाज़मी तौर से इनकरेज करना चाहिए। अदीशा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे स्टार्ट किया ये आपने जो स्टेम पाथ था, ये किस तरह से आइडिया आया, क्या सोचा था? ये स्टेम पाथ जब मैंने स्टार्ट करने से पहले का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। और ये कि सबसे पहले जब हम लॉकडाउन में होते थे तो बच्चों के पास करने को कुछ नहीं होता था, तो हमने चाहा कि हम बच्चों को कुछ सिखाएं और हुँ। कुछ उनसे करवाएं। तो वैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो मैंने अपने बाबा को, मेरे दादा, मेरी फूफी, ये सब जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है। तो मुझे क्यूरोसिटी होती थी कि इसके जब बाबा कोई लैपटॉप वगैरह सही कर रहे होते थे, कोई भी, जैसे अगर हमारे घर में प्लग कोई ख़राब हो जाता था तो बाबा या फिर मम्मा उसे सही कर रहे होते थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है और वो ही आके करेंगे। लेकिन हमारे घर में वो खुद ही हो जाता था, वो हमारे मम्मा पापा खुद ही कर लेते थे। सही, सब तो एक्सपर्ट थे। जी, तो उनके साथ-साथ मैंने उन्हीं से सीखा ये सब कुछ। हुँ। और अपने दादा के साथ मिलके हमने ये स्टैम्प पाथ बनाया। हुँ, हुँ। और फिर मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली। फिर लॉकडाउन में मैंने ये स्टेम पैड जो हमने लैब बनाई ऑफिस, वो हमने अपने घर में ही बनाया है। हुँ, हुँ। तो उसमें कारपेंटिंग से लेकर हमारा इलेक्ट्रिशियन का काम मैंने खुद से किया है। वॉव! यहाँ तक कि वहाँ के शेल्फ्स भी उससे 100 से मैंने खुद की वुड कट करी और वहाँ पर उसे ड्रिल से मैंने अटैच किया है दीवारों के अंदर। ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छी बात है। क्या करते हैं अरीशा आप लोग स्टेम पाथ में? कुछ सिखाते हैं, कोई ट्रेनिंग्स देते हैं, क्या होता है इसमें? जी, हमने इसमें मैंने बच्चों को यही स्टेम का मतलब ही यही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। हुँ। तो हमें बच्चों को इसका रास्ता दिखाना था और इस सही रास्ते पे चलाना था, क्योंकि अब स्टेम एजुकेशन वैसे भी बहुत कॉमन हो रही है। जी। तो हमें इसी पे बच्चों को चलाना था कि इसलिए तो हमने फिर मैंने ग्राफिकल डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेज़ दिए। हुँ, हुँ। और ग्राफिकल डिज़ाइनिंग भी मैंने खुद ही ऑनलाइन से सीखी और पेंटिंग भी ऑनलाइन सीखी हुँ, लॉकडाउन के हुँ। अंदर। और ये बच्चों को भी और सिखाया मैंने। मेरी फ्रेंड सर्कल में लोग आते थे मेरे पास और मैंने उन्हें सिखाया ऑनलाइन भी, मेरे घर पे भी। तो आप अरीशा ये बच्चों को सिखाती हैं और आपके पास आते हैं इस तरह से सीखने के लिए स्टूडेंट्स वगैरह, तो आप किस तरह मैनेज करती हैं? पढ़ाई भी चल रही है साथ-साथ और साथ-साथ जो है खुद भी टीचर बनी हुई हैं, सबको सिखा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? ये सवाल हम करेंगे अरीशा से। बिल्कुल अरीशा हमारे साथ मौजूद हैं और अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा टैलेंट है बॉस, और टैलेंट है बॉस में हमारे साथ जो अरीशा मुदब्बिर हैं, वो 14 इयर्स ओल्ड सीईओ हैं स्टेम पाथ की। आप भी हमें 111-111-107 पे कॉल करके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएँगे। इसके अलावा आप 0345110107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इज़हार करते रहें। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर में जी आज हमारे साथ एक मेहमान, एक छोटी-सी मेहमान, एक चाइल्ड स्टार मौजूद है, ईशा मुदब्बिर, और 14 साल की ये एक बच्ची है। और जी इसके बारे में अभी आपको अनीला ने भी बताया। माशाल्लाह बिगिनर लेवल ग्राफ़िकल डिज़ाइनर भी हैं, पेंटर भी हैं, नात ख्वां भी हैं और स्टेम पाथ की सीईओ भी हैं। बहुत सारी बातें अभी हमने फर्स्ट लिंक पे इनसे की और जो है वो नात भी हम अरीशा से सुनेंगे। हमने जो है वो इनको कन्फर्म कर लिया है ऑफ एयर कि अरीशा हमें नात भी सुनाएँगी। लेकिन उससे पहले कुछ मज़ेदार सी बातें भी अरीशा के साथ करते हैं। अरीशा, ये बताइए कि कभी ऐसा होता है कि कभी मोहल्ले में, कहीं रिश्तेदारों में कुछ ऐसा हो जाए कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए और आपको कॉल आ रही हो कि अरीशा ये जो है वो आके ज़रा सही कर दीजिए कि हमारा प्लग ख़राब हो गया है और ऐसा ये ख़राबी आ गई है, ऐसा कुछ होता है कभी?
जी, ऐसा होता है कि मेरी दादी के घर पे अगर ऐसा कुछ ख़राब होता है हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि एक डिस्पेंसर था हमारा वाटर डिस्पेंसर, तो वो हाँ। ख़राब हो गया था। अच्छा। उसके अंदर सेल चेंज करना था, तो हुँ, दादी के घर से मेरे पास आया था, तो हुँ। उसे मैंने रिपेयर किया था। वाओ! तो मज़ा आता है, प्राउड फ़ील होता है और कज़िन्स के सामने कि भई अरीशा तो जो है वो सब चीज़ों का हल है, वन विंडो सॉल्यूशन। जी, सब मतलब जेलस होते हैं कि इसे तो सब कुछ आता है, हमें देखो हम यहाँ पर हैं। सही। अच्छा, तो ये अरीशा क्या मतलब जब अम्मा-अब्बा को देख के और फैमिली को देख के खुद ही शौक पैदा होता चला गया अंदर और खुद ही दिल चाहा कि मुझे भी यही करना है? जैसे लॉकडाउन में बाबा हाँ, सब घर में होता था ना, हाँ, वर्क फ्रॉम होम होता था, हाँ। तो मतलब बाबा के कमरे में बस जाके बैठ जाती थी कि हुँ, मुझे ये सीखना है, ये हुँ, सीखना है। हुँ, तो बस उसी तरह से मुझे ये हुआ, और मैं अपनी फूफी के हुँ। ऑफिस भी चली जाती थी, अच्छा। तो वहाँ पर भी वो मुझे बहुत कुछ सिखाती थी। मैंने सोल्डरिंग हुँ, वहाँ से सीखी, हुँ। तो इसी वजह से मैंने ये स्टैम्प आर्ट भी खोली और इसी से शौक हुआ। सही। अच्छा, आप पेंटर भी हैं? जी, अच्छा, उसमें कितना शौक है और उसमें कितना काम अभी किया है? उसमें बहुत शौक है मुझे। हुँ। मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं बस पेंटिंग को लेके बैठ जाती हूँ, अच्छा। और काम मैंने उसमें बहुत किया है। मेरी एक घर की दीवार है, वॉल हुँ, पे हुँ। मैंने इतनी सारी पेंटिंग्स जो है ना हैंग हाँ, करी हुई हैं, और अभी मैं और बनाना चाह रही हूँ, लेकिन अभी हाँ। पेपर्स की वजह से टाइम नहीं है। जब अच्छा, टाइम मिलता है तो मैं शुरू करती हूँ। पेंटिंग में किससे इम्प्रेस हैं? क्या ज़्यादा दिल चाहता है बनाने का? किस तरह की पेंटिंग्स बनाने का दिल चाहता है? सीनरीज होती हैं, या फिर जो मैंने पेपर से जब मैं पेंटिंग करती हूँ, लाइक हुँ, क्रशिंग इट एंड हुँ, मिक्स इट विद पेंट हुँ। एंड पेंट विद दैट। सही। अच्छा, तो ये आप ग्राफ़िकल डिज़ाइनर भी हैं, नाते भी आप माशाल्लाह पढ़ती हैं, पेंटर भी हैं, स्टैम्प आर्ट की सीईओ भी हैं। फ्यूचर में क्या सोचा है कि किस चीज़ को लेके आगे प्रॉपरली जाना है? बाकी तो हॉबीज़ होती हैं इंसान की, बहुत सारे काम कर रहा होता है, जैसे आपने कहा आप नाते पढ़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या ऐसी स्पेसिफ़िक एक चीज़ है जिसको आप कहती हैं कि नहीं इसको लेके मुझे अपना करियर बनाना है, इस फ़ील्ड को मुझे पकड़ना है? फिलहाल तो सिर्फ स्टैम्प आर्ट ही है जिस पे हुँ, फोकस कर रही हूँ मैं, हुँ, और स्टैम्प आर्ट के ऊपर ही फ्यूचर प्लान है मेरा कि हुँ, हुँ, उसकी एक मैंने टॉय लाइब्रेरी बनानी है, हुँ। क्योंकि मेरे दादा जो है वो टॉयज़ लेकर आते रहते हैं। हमारा जो शेल्फ बना है उसके ऊपर ढेरों टॉयज़ हैं, तो उसका हमने एक लाइब्रेरी बनाई है कि टॉयज़ की बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, हाँ, और बच्चे एक दो बार यूज़ करके फिर उसे छोड़ देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो हम ये करेंगे कि उसे रेंट पे दे के, हाँ, जैसे वो एयर में 15 टॉयज़ लेना चाह रहा है, तो हाँ। हम उसका रेंट लेके उसे दे देंगे। अच्छा, और अगर वो टूट गया क्योंकि बच्चे तो 2 दिन में तोड़ देते हैं टॉयज़? वो फिर अलग बात है, लेकिन ये कि वो जितना खेलना चाहेगा उतना खेल के फिर हमें रिटर्न कर देगा। अच्छा, सही है, तो उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन या कुछ इस तरह का आपने सोचा है? 15 डेज़ 15 वो डेज़। जितना चाहे, जैसे 20 या 15 डेज़ में वो रिटर्न कर दे, हुँ। उसके बाद न्यू टॉय हमसे लेके चला जाए। अच्छा, ज़बरदस्त भई। अच्छा, पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हैं? अभी आपने कहा फ्री होती हूँ तो पेंटिंग भी कर लेती हूँ, पर फ्री होती हैं? जी, फ्री शुरू से ना मेरी मम्मा की एक आदत थी जी। कि वो जब भी हमारा कोई क्योंकि हम शुरू से ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, हुँ, और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा का ही हाथ है, इतने सर्टिफिकेट्स और इतने मैं जो है वॉन कर चुकी हूँ हुँ, अपने कॉम्पिटिशन्स, इसमें मेरी हुँ। मम्मा का हाथ है। तो माशाल्लाह। उन्होंने इतने जो है क्या कहते हैं, एक टाइम टेबल्स मेरे बनाती हुँ, थी वो, कि इस टाइम पे आपको आपका स्क्रीन टाइम होगा, इस टाइम आप स्टडी करेंगी, और इस टाइम आपने इस कंपटीशन का हुँ, काम करना हुँ, है। हुँ, तो इसीलिए आज से मैं हाफ आवर स्क्रीन टाइम करती हूँ, और हुँ। बाकी टाइम पढ़ाई और कॉम्पिटिशन्स में और चला दिल भी जाता नहीं है। चाहता जैसे अभी हमारे साथ फ़हमीदा थी एक कॉल पे और उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बस स्कूल से आते हैं और मोबाइल उठा लेते हैं। मुझे लग रहा है उनको अपने बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से में थी। तो तो वो ये कह रही थी कि बच्चे जो है मोबाइल उठा लेते हैं और उनका कोई काम ही नहीं होता स्कूल से आके। तो उनको बहुत खुशी हुई और बहुत अरीशा को उन्होंने दुआएँ दी कि जी ये बहुत अच्छा काम कर रही है ये बच्ची। तो आपका दिल नहीं करता खुद से कि सब बच्चों को देख के कि हर वक़्त सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं? यही तो मेरा मेन मोटिव था हुँ, स्टैम्प पास को हुँ, खोलने का, कि बच्चे हमेशा मोबाइल फ़ोन में, कोई हुँ, एक्टिविटी नहीं थी उनके पास, फ्री हुँ, बैठे होते थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें भी कुछ सिखा लिया जाए, मैं हुँ, जब कुछ सीख रही हूँ तो। हुँ। तो इसलिए हमारे घर में भी बस मोबाइल चलता रहता था, हाँ, लैपटॉप चलता रहता था। सही। तो फिर अर्श को भी मैंने अपने साथ लगाया था। अर्श आपके भाई हैं? जी, अच्छा, आपसे छोटे हैं? जी, कितने बहन-भाई हैं अरीशा? 2। आप और आपके भाई? जी।
अच्छा, तो अब वो भी, उनका भी इंटरेस्ट इतना ही है जितना आपका है? उनकी भी अपनी कंपनी टेक-एक्स। ओह माय गॉड! कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं हम। अच्छा, चलिए यार ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे साथ नफ़ीस भी थे कॉल पे, और उन्होंने अरीशा को इतनी सारी माशाल्लाह माशाल्लाह दुआएँ दी हैं। मज़ा आता है जब एप्रिसिएशन मिलती है, दुआएँ मिलती हैं लोगों की, और बड़ा प्राउड फ़ील होता है। क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक़्त? बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सबसे ज़्यादा मेरे जो फैमिली है वो मुझे इतना सपोर्ट करती है, तो सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मेरी फैमिली के लिए कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ज़बरदस्त। अच्छा अरीशा, कभी कोई फैमिली में ना कोई एक ना एक कोई ऐसा होता है जिसको हर मामले में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ऐसा कहा हो और आप डिसअपॉइंट हो गई हो और अम्मा से जाके शिकायत की हो, अम्मा देखिए ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा डिसअपॉइंटिंग होता है लेकिन हम्म, वैसे अभी तक किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं मुझे। लेकिन हम्म, हाँ, सिखाने के लिए तो सभी बोलते हैं कि आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो हम्म, हाँ, जब कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, डाँट हम्म। पड़ गई मुझे। अच्छा, गलती का एहसास हो जाता हुँ, है। अच्छा, आप ग्रेड 8 में हैं रीशा, हुँ, तो ऑब्वियसली अब आपका एक आगे चल के बड़ी क्लासेस हैं और ज़िम्मेदारी बढ़ने वाली है पढ़ाई की तरफ से। तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँगी अपने काम के साथ-साथ पढ़ाई को? और कभी ग्रेड्स कम आते हैं तो ऐसा होता है, अम्मा बोलती हैं कि अब इस दफ़ा तुमने पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, काम पे ज़्यादा तवज्जो दी? हुँ। नहीं, ऐसा होगा आई थिंक मैं मैनेज कर लूँगी क्योंकि मैं अभी से ही मतलब आगे की क्लासेस का पढ़ना शुरू कर रही हूँ। हुँ। जब सोती टाइम नहीं है रीशा? हुँ? सोती नहीं हो? सोती हूँ, हाँ। लेकिन जब जैसे पेंटिंग का टाइम है, अगर मैं पेंटिंग का मूड नहीं है, तो फिर हुँ, मैं ऐसी कोई एडवांस चीज़ें करने के लिए बैठ जाती हूँ। हुँ, आगे की बुक्स पढ़ती हूँ इंग्लिश या उर्दू में, हुँ। क्योंकि मैं आई एम वीक इन उर्दू, तो मैं अच्छा। उर्दू रीडिंग करती हूँ हुँ, बैठकर। हुँ, सो बस ये है और मैं मैनेज कर लूँगी और ग्रेड्स कम आते हैं तो मम्मा ज़ाहिर है बोलती हैं कि, हुँ। लेकिन काम के ऊपर उन्होंने नहीं बोला मुझे कि सही। आप इसमें लगी थी तो आपने पढ़ाई नहीं करी। ये हुँ, होता है कि अब जैसे मिड टर्म थे हमारे, तो मैंने 2 वीक्स पहले से अपनी तैयारी हुँ, करके रखी हुई थी। हुँ, बस मैंने 1 दिन पहले बस टेस्ट देना है और खत्म। सही। अच्छा, वैसे तो अभी आपने बताया कि मम्मा आपको बहुत सपोर्ट करती हैं हर तरह से, फिर भी लेकिन कभी बहुत बेटियों को होता है ना, अब्बा से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो क्या लगता है अब्बा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं या? जी, बाबा बाबा प्यार करते हैं ज़्यादा, लेकिन जब मतलब गलत काम होता है तो उन्हें भी कभी-कभार गुस्सा आ जाता है। लेकिन मुझे ज़्यादा मतलब सपोर्ट मम्मा और पापा में से दोनों में से ज़्यादा है और दादा मेरे। अच्छा, सही जी। तो दादा भी माशाल्लाह से सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक बड़ी बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों को जब पूरी फैमिली साथ लेके चल रहे होते हैं, और दादा-दादी स्पेशली। अरीशा मुदब्बिर हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्टार और स्टैम्प पार्क की सीईओ हैं, पेंटर भी हैं, ग्राफिकल डिज़ाइनर भी हैं। हम बात कर रहे हैं इनसे। अगले लिंक में हम अरीशा से सुनेंगे नात। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले-बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल करने के लिए 11 11 107 111 111 107 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 034511041071 034511041071।